जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इससे पहले अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय और विकास देख चुके हैं। भारत कौन सी दुनिया का देश था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। सबको पता होगा, भारत तीसरी दुनिया का देश है। आज हम लोग अगले टॉपिक की डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आइए देखते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, तो किसी भी देश में उत्पादन के कुछ साधन होते हैं। किसी भी देश में उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक है, तो वो साधन कौन कौन से होते हैं, वो साधन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। ये चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहले श्रम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? फिर पूंजी होनी चाहिए। पूंजी होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? पूंजी के बाद संगठन होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और श्रम हो गया, पूंजी हो गई, संगठन हो गया। अब करेंगे हम कहाँ? तो भूमि होनी चाहिए। ये चार उत्पादन के साधन है। क्या क्या? श्रम, पूंजी, संगठन और भूमि। ये चार साधन है किसी भी अर्थव्यवस्था के। ये चार साधन है। इन चारों से क्या प्राप्त होता है? इन चारों से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन व सेवाओं का होता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन होता है। वस्तुओं का उत्पादन प्लस सेवा। ठीक है, इन चारों से। श्रम, ठीक है। फिर पूंजी, किसी भी चीज को, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो श्रम चाहिए, मतलब लेबर चाहिए। ठीक है, फिर उसमें पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। फिर उसका एक संगठन होना चाहिए, उसको कैसे संगठित करके काम करना चाहिए। फिर उसके लिए भूमि होनी चाहिए कि भाई ये सब श्रम हो गया, पूंजी हो गई आपके पास, संगठन हो गया, फिर भूमि होनी चाहिए। इन सब से ही वस्तुओं का उत्पादन और सेवा मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया उत्पादन के साधन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के संसाधनों की आय कैसे करते हैं, उसके कुछ मानक होते हैं। वो मानक देख लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के संसाधन। अर्थव्यवस्था के संसाधन कौन कौन से होते हैं? अर्थव्यवस्था के संसाधन, अर्थव्यवस्था के संसाधन। ठीक है, अर्थव्यवस्था के संसाधन कितने हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। एक हमारा भौतिक होता है। ठीक है, एक हमारा प्राकृतिक होता है, और एक हमारा क्या होता है? मानवीय होता है। ठीक है, कैसे? ठीक है, ये हमारे संसाधन होते हैं। मानवीय, मानव द्वारा, प्राकृतिक, प्राकृतिक द्वारा, भौतिक, जो भौतिक अवस्था में है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे संसाधन, अर्थव्यवस्था के संसाधन। और अर्थव्यवस्था के जो एक साल में, एक वर्ष में, एक वर्ष में मौद्रिक, मौद्रिक, एक वर्ष में मौद्रिक जो आय है, या मौद्रिक आय की गणना क्या कहलाती है? आय कहलाती है। एक वर्ष में मौद्रिक माप, मौद्रिक माप जो हमारा है, एक वर्ष में मौद्रिक माप क्या? आय कहलाती है। एक वर्ष निश्चित समय हो गया, एक वर्ष हो गया। और मौद्रिक माप, मौद्रिक माप क्या होती है? मौद्रिक माप होती है कि दोहरी माप ना हो पाए, दोहरी गणना ना हो पाए किसी भी चीज की। ठीक है, सिंगल अंतिम गणना हो, वो हमारी मौद्रिक माप होती है। ठीक है, इस जैसे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपकी
आय, आपके परिवार की आय क्या होती है। तो आय, आपकी परिवार की आय, जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, बिजनेसमैन हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी माताजी वो भी कुछ कमाती हैं, आपके चाचा कुछ कमाते हैं, आपका भाई कुछ कमाता है, आप कुछ कमाते हो, उन सबकी पूरी आय को जोड़ लेते हैं और 12 से भाग दे देते हैं। 12 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो ये हमारी एक मौद्रिक आय हो गई, मौद्रिक माप हो गई। ठीक है, सबकी आय की गणना कर ली, इसके बाद हमने 12 से विभाजित कर दिया। 12 से विभाजित क्यों किया, क्योंकि ये 12 महीने होते हैं वर्ष में, इसलिए 12 से विभाजित कर दिया। ये हमारी मौद्रिक माप हो गई, यही आय कहलाती है। ठीक है, आय आय कैसी होती है, अर्थव्यवस्था के जो साधन, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं अर्थव्यवस्था के साधन, उसमें क्या क्या थे, श्रम था, ठीक है, पूंजी थी, ठीक, भूमि थी, और संगठन। ठीक है, संगठन, इनसे क्या मिलकर बनता है, इनसे हमारे ये बनते हैं अर्थव्यवस्था के संसाधन, जो भौतिक रूप में प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं, और मानवीय द्वारा जो हम लोग बनाते हैं, ये हमारे संसाधन, ये चीज हम लोग बना के रखते हैं, यही अर्थव्यवस्था के संसाधन है। और अर्थव्यवस्था के साधन क्या है, ये है श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन। इन सब की गणना एक वर्ष में मौद्रिक माप क्या कहलाती है, आय कहलाती है। एक वर्ष में मौद्रिक माप आय कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के मापन के साधन या मापन, अर्थव्यवस्था के मापन, इतने ही लिखते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के मापन। तो अर्थव्यवस्था के मापन को के मानक कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें आपका जीडीपी, जीडीपी और एनएनपी, ठीक है, फिर एनडीपी, फिर जीएनपी, ये हो गए साधन। ठीक है, ये हो गए साधन। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइए सबको देख लेते हैं। जीडीपी, ये क्या हो गया, सकल घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद। एनएनपी क्या हो गया, नेट मतलब निवल, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये तो हो गया इसकी। फिर एनडीपी क्या हो गया, निवल, निवल घरेलू, डोमेस्टिक और उत्पाद। ठीक है, और तुम्हारा अपना जीएनपी क्या हो गया, ग्रॉस मतलब सकल और राष्ट्रीय या नेशनल उत्पाद। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। इसका क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेलिंग जो भी वो देख लीजिएगा। इसका नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या हो गया, ग्रॉस राष्ट्रीय का नेशनल, हाँ, प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद,
एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी निवल घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये तो हो गए हमारे मापक, ये हो गए मापन के मानक, अर्थव्यवस्था के मापन के मानक। ठीक है, ये हो गए माह। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इनकी, देख लेते हैं क्या है ये क्या नहीं है। जीडीपी क्या है, नेशनल जो है राष्ट्रीय इनकम क्या है, नेट निवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इन सब के बारे में देख लेते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग जीडीपी में देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं जीडीपी। तो जीडीपी, जी डी और पी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी हो गई सकल घरेलू उत्पाद। तो ये हो गया सकल। सकल में क्या है, मौद्रिक जो माप है, मौद्रिक माप में, मौद्रिक माप में मूल्यह्रास, मूल्यह्रास समझते हैं आप, अभी बताते हैं, मूल्यह्रास शामिल, ठीक है, मूल्यह्रास शामिल होना चाहिए। ये तो हो गया सकल, ये हमारा सकल हो गया। डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू, घरेलू, घरेलू क्या हो, उत्पादन कहाँ होना चाहिए, उत्पादन का क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। उत्पादन का क्षेत्र घरेलू होना चाहिए, जो घरेलू सीमा के अंदर होना चाहिए, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है। घरेलू सीमा के अंदर जो कुछ भी उत्पादन होता है, जो कुछ भी उत्पादन होता है उसमें मूल्यह्रास शामिल हो, सकल मतलब मौद्रिक माप में मूल्यह्रास शामिल हो, और उत्पादन का क्षेत्र कहाँ हो, घरेलू सीमा हो, और क्या हो, अंतिम उत्पाद, इसमें अंतिम उत्पाद, उत्पाद, ठीक है, प्लस सेवा, अंतिम उत्पाद प्लस सेवा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी की परिभाषा। यहीं से जीडीपी की परिभाषा देख लेते हैं, यहीं से जीडीपी की परिभाषा, जीडीपी की परिभाषा हम लोग इससे ही बना सकते हैं, सकल मतलब मौद्रिक माप में मूल्यह्रास शामिल होना चाहिए, डोमेस्टिक घरेलू उत्पादन का क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, घरेलू सीमा के अंदर होना चाहिए, घरेलू सीमा के अंदर जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है उसमें मूल्यह्रास शामिल होना चाहिए, वो हमारा जीडीपी होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर, अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त, उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों को मूल्यह्रास घटाए बिना, मूल्यह्रास घटाए बिना, मूल्यह्रास यहाँ घटाया नहीं गया है, शामिल है का मौद्रिक माप क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। जीडीपी की परिभाषा देख लेते हैं अब हम लोग, अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर, अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित, उत्पादित समस्त उत्पाद, उत्पाद मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को घटाए बिना, घटाए बिना
मौद्रिक माप, मौद्रिक माप कैसी, जो एक बार गिनी जाए। मौद्रिक माप क्या कहलाती है, मौद्रिक माप जीडीपी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त उत्पाद मूल्यह्रास को घटाए बिना किए गए मौद्रिक माप जीडीपी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा, ये जीडीपी की परिभाषा हो गई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी के बाद हम यही क्या देख लेते हैं, एनडीपी। क्या देख लेते हैं, एनडीपी। एनडीपी में क्या है, एनडीपी में सकल जो है, सकल घरेलू, हाँ मूल्यह्रास की और बात कर रहे थे, चलिए अब मूल्यह्रास की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास वो होता है जैसे हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे हमने मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल से हमने कोई भी सेवा दी, जैसे हमने मोटरसाइकिल से कोई भी सेवा दी, तो एक साल में हमने मोटरसाइकिल से जो कुछ भी अर्निंग किया, जो भी पैसा हमने कमाया, जो भी हमने पैसा कमाया वो हमारा जीडीपी में काउंट हो गया, जीडीपी में काउंट हो गया। पर एक साल में जितनी बार गाड़ी पंचर हुई, जितना टायर घिसा, जितना मोबिल खर्च हुआ, जितना पेट्रोल खर्च हुआ, उन सबको टायर जो जो मूल्यह्रास क्या आ गया, जो टायर घिसा, जो पंचर हुआ, जो मोटरसाइकिल के पुर्जे घिसे, इन सबको शामिल करना, इन सबका खर्चा माइनस नहीं करना, इन सबका खर्चा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल कर रखना, ये क्या होता है, जीडीपी। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, निवल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं, इसमें मूल्यह्रास को घटा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं। बस इतना सा ही फर्क है, वो भी देख लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेट में एनडीपी, एनडीपी की भी बात कर लेते हैं। एनडीपी, ठीक, एनडीपी क्या होता है, नेट घरेलू प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो निवल, निवल का क्या अर्थ है, क्या है, मौद्रिक माप में, मौद्रिक माप में क्या, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एनडीपी। क्या हो गया, एनडीपी। हमने इसको इसी में क्यों लिखा, हमने इसमें इसलिए लिखा कि आप लोग समझ जाएं कि केवल इतना ही फर्क होता है। निवल, निवल का क्या हो गया, निवल का क्या हो गया, मौद्रिक माप में मूल्यह्रास को घटा देते हैं। डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद का क्षेत्र क्या होगा, घरेलू सीमा के अंदर। और अंतिम उत्पाद प्लस सेवा कर, इसमें अंतिम होना चाहिए। जैसे अंतिम का क्या मतलब है, जैसे हमने 2 किलो दूध लिया, आप 2 किलो दूध लेके आए, उसको हम पी जाएं तो ये तो अंतिम उत्पाद हो गया। अगर हम उसको 2 किलो दूध लेके आए, 20 रुपए किलो ले आए, 2 किलो दूध, हम उसको 30 रुपए किलो में बेच रहे हैं, उससे हम और बेच रहे हैं, जहाँ बेच के गया वहाँ उसने अगर उपभोग कर लिया तो वो तो अंतिम उत्पाद हो गया। उसको हमने 30 रुपए किलो में बेचा, वो जाके कहीं और बेचा है, जाके 40 किलो, 40 रुपए किलो में, तो ये जिसने भी उपभोग किया वो अंतिम उपभोग हो गया, वही हम अंतिम उत्पाद और सेवा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसको, इसकी परिभाषा क्या है। इसकी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर, इसमें क्या कर सकते हैं, मूल्यह्रास को घटाकर, मूल्यह्रास को घटाकर, मूल्यह्रास को घटाकर की गई, मूल्यह्रास को घटाकर मौद्रिक माप क्या कहलाती है,
हमारी एन डी पी क्या कहलाती है? एनडीपी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं, जो समझ में आ जाए। सबको शायद समझ में भी आ गया होगा। एन का नेट, नेट का मतलब निबल, नेट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या हो गया? निवल घरेलू उत्पाद। निवल का मौद्रिक माप में मूल्यह्रास को घटा देते हैं। मूल्यह्रास क्या है आप लोग समझ गए होंगे। मूल्यह्रास क्या है? किसी भी चीज को शुरू करते हैं, उसमें जो भी कल पुर्जों की घिसावट या जो भी कुछ हमारा खर्चा होता है वो हमारा मूल्यह्रास में आ जाता है। ठीक है, और डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद हो गए, घरेलू सीमा के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और अंतिम उत्पाद, ये हो गई परिभाषा। एनडीपी क्या हो गई? एनडीपी फिर से एक बार देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर मौद्रिक माप एनडीपी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई एनडीपी की। अब इसके आगे देख लेते हैं। अब हम लोग एक लाइन में ही देख लेते हैं कि एक लाइन में कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। सकल, सकल माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता था? निवल। ठीक है, सकल माइनस मूल्यह्रास बराबर निवल। क्या सकल का क्या हो गया? ग्रॉस माइनस डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन बराबर नेट। ठीक है, ये तो हम लोग एक लाइन में याद रखेंगे। सकल से मूल्यह्रास निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? निवल। ग्रॉस से डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जीडीपी से, जीडीपी से, जीडीपी से हम लोग मूल्यह्रास, माफ करिएगा, मूल्यह्रास निकाल देते तो क्या मिलता था? क्या मिलता था? निवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, एनडीपी। ठीक है, एनडीपी में हम मूल्यह्रास जोड़ देते तो क्या मिल जाता था हमको? जीडीपी। एन डी एन डी पी प्लस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास बराबर क्या हो गया? जी डी पी। ठीक है, जीडीपी में हम मूल्यह्रास माइनस कर देते थे तो क्या मिल जाता था हमको? एनडीपी। एनडीपी में मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? जीडीपी। ये हम लोग याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या माइनस करेंगे कि हमको एनडीपी प्राप्त होगा? तो क्या माइनस करेंगे? मूल्यह्रास। ठीक है, या पूछ लेता है कि जीडीपी में से एनडीपी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो मूल्यह्रास को घटा देंगे। या एनडीपी में से जीडीपी पाने के लिए क्या करेंगे? मूल्यह्रास को जोड़ देंगे। ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे चर्चा कर लेंगे जीएनपी की। ठीक है, काय की चर्चा करेंगे? जीएनपी। अब हम लोग जीएनपी पे बात कर लेते हैं। जीएनपी तो हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? सकल, सकल राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल में क्या है? सकल में वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा था। मौद्रिक माप में, मौद्रिक माप में मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास शामिल होना चाहिए। ठीक है, मूल्यह्रास शामिल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय होता है अर्थव्यवस्था में किसका? निवासियों का क्षेत्र।
राष्ट्रीय में अर्थव्यवस्था का निवासियों का क्षेत्र। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था में अभी आप समझ नहीं पाए होंगे ये निवासियों क्या है, इसको भी बताएंगे। निवासियों के उत्पाद, ठीक है। अर्थव्यवस्था में निवासियों के उत्पाद, ये जो निवासियों है इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। निवासियों के उत्पाद, अर्थव्यवस्था में निवासियों के, इसमें कहीं भी कोई भी निवास कर रहा हो जो हमारा, जैसे हमारी भारत की नागरिकता जिसके पास है वो अगर विदेश में कहीं काम कर रहा है तो उसकी भी आय इसमें जुड़ जाती है, तो वो कहीं भी निवासियों, आईएमएफ के परिभाषा के अनुसार, अभी मैं निवासियों की परिभाषा बताऊंगा आपको। उत्पाद में देख लेते हैं, अंतिम क्या होना चाहिए, उत्पाद प्लस सेवा, ठीक है। अंतिम उत्पाद और सेवा, निवासियों, अर्थव्यवस्था में निवासियों के उत्पाद, जैसे भारत का कोई भी व्यक्ति अमेरिका में जाके कुछ सेवा दे या उत्पाद करे तो उसका हमारा किस में जुड़ेगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जुड़ जाएगा। ये क्यों जुड़ेगा, ये अर्थव्यवस्था में निवासी है, अर्थव्यवस्था में भारत का नागरिक है, निवास कहाँ कर रहा है, अमेरिका में। जो भी वो उत्पाद करेगा, जो भी वो सेवा देगा, वो हमारा कहाँ जुड़ेगा, जीएनपी में जुड़ेगा। आईएमएफ की परिभाषा के हिसाब से निवासी क्या हो गया, आईएमएफ ने परिभाषा दी है किसी भी अर्थव्यवस्था में देश के भीतर 12 माह या उससे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान या मौद्रिक योगदान जिसका भी होगा वो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला व्यक्ति क्या हो गया, निवासी हो गया, निवासी, ठीक है। ये हो गई आईएमएफ की द्वारा निवासी की परिभाषा। समझ गए होंगे आप लोग कि किसी भी देश में, हमारे भारत के बहुत से विदेशों में रह रहे हैं, जो भी वो वहाँ सेवा या उत्पादन कर रहे हैं वो हमारा घर को पैसा भेजते हैं या घर में लाते हैं या हमारे इंडिया में लाते हैं, या जो वहाँ पैदा कर रहे हैं, जैसे हमारे भारत की एम्बेसी बाहर रह रही है, अमेरिका में है, तो अगर वो वहाँ पे कोई वस्तु या सेवा करेगी तो वो कहाँ जुड़ेगा, हमारा भारत में जुड़ेगा, वो हमारा जीएनपी का हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे भारत की इसरो है, भारत की इसरो अगर अंतरिक्ष में कोई उत्पादन करेगी या सेवा देगी तो वो कहाँ जुड़ेगा, हमारा सकल घरेलू उत्पाद की जगह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जुड़ेगा, ठीक है। कहाँ जुड़ेगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जुड़ेगा। ये हो गया क्या, निवासियों की परिभाषा हो गई आईएमएफ के द्वारा, जो अर्थव्यवस्था में किसी भी देश के, यहाँ अर्थव्यवस्था में किसी भी देश के देश के भीतर 12 माह या उससे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला व्यक्ति वहाँ का निवासी कहलाता है। क्या कहलाता है, निवासी कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया निवासी। निवासी का कौन हो गए, जो भारत से बाहर है या भारत में जो है विदेशी रह रहे हैं, वो उनकी क्या हो रही है, उनका जीएनपी में योगदान हो रहा है। जो भी आप, जैसे कोई हुंडई कंपनी है या कोई भी कंपनी है भारत में प्रोडक्ट कर रही है, जो उसका पैसा आ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है, उस देश की
जीएनपी में जुड़ रहा है। वैसे ही भारत की कोई कंपनी है, कहीं विदेश में है, वो वहाँ जो भी उत्पाद या अंतिम सेवा जो भी दे रही है, वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है, जीएनपी में जुड़ रहा है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एनएनपी। एनएनपी में क्या होता है, एनएनपी इसको हटा देते हैं, एमएनएनपी में एन एन पी क्या हो गया, निवल नेशनल प्रोडक्ट। निवल नेशनल प्रोडक्ट में क्या हो गया, इसको हटा देते हैं। हम लोग जीएनपी की परिभाषा देख लेते हैं। जीएनपी की परिभाषा क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों द्वारा, निवासियों की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। निवासियों के द्वारा, निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा, घरेलू सीमा के अंदर, अंदर या बाहर, बाहर मतलब विदेशों में भी, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित एक निश्चित समय में, कैसे, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में उत्पादित, उत्पादित भी कैसे, समस्त, उत्पादित समस्त उत्पाद को क्या, मूल्यह्रास, ये क्या हो गया, जीएनपी है तो जीएनपी सकल मूल्यह्रास को, ये हमको कोई परिभाषा याद नहीं है, ये हम परिभाषा बना रहे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के निवासियों, निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा, घरेलू सीमा हो गया कि अंदर हो गया, अंदर मतलब बाहर भी हो गया, विदेशों में एक निश्चित समय के उत्पादित समस्त उत्पाद को मूल्यह्रास घटाए बिना, घटाए बिना की गई मौद्रिक माप, मौद्रिक माप क्या कहलाती है, जीएनपी कहलाती ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर एक निश्चित समय में उत्पादित उत्पाद को मूल्यह्रास घटाए बिना, उत्पादित समस्त उत्पाद को मूल्यह्रास घटाए बिना की गई मौद्रिक माप जीएनपी कहलाती है। ये तो हो गई जीएनपी के बारे में बात। अब हम लोग देख लेते हैं एनएनपी के बारे में। एनएनपी में क्या है, एनएनपी इसका क्या फुल फॉर्म हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। निवल का क्या अर्थ हो गया, निवल को भी लिख लेते हैं एन एन पी। ठीक है, ये हो गया हमारा निवल, ये हो गया नेशनल, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है। निवल में क्या हो गया, निवल में हमारा क्या हो गया, मूल्यह्रास को मौद्रिक माप में मूल्यह्रास, मौद्रिक माप में क्या करना है, मूल्यह्रास को घटाना है, घटा कर। राष्ट्रीय क्या हो गया, नेशनल क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में निवासियों द्वारा, अर्थव्यवस्था के निवासियों द्वारा निवासियों के उत्पाद। ठीक है। प्रोडक्ट में क्या हो गया, अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद प्लस सेवा।
ये हो गया। ठीक है, निवल का मौद्रिक माप में मूल्यह्रास को घटाकर, मौद्रिक माप में मूल्यह्रास को घटा देते तो क्या मिल जाता था, निवल। निवल के बाद नेशनल अर्थव्यवस्था में निवासियों के उत्पाद। निवासियों की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, जो भारत में हो या भारत के बाहर रह रहे हो, किसी भी देश में कम से कम 12 महीने या उससे अधिक वहाँ निवास करते हो और अर्थव्यवस्था में योगदान हो, वो क्या हो गया, उस देश के लिए निवासी हो गया। और ये हो गया अर्थव्यवस्था के हिसाब से निवासियों के उत्पाद और अंतिम उत्पाद। इसकी परिभाषा क्या हो गई, देख लेते हैं यहीं से इसकी परिभाषा एनएनपी की भी। किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त उत्पाद को मूल्यह्रास घटाकर की गई मौद्रिक माप क्या कहलाती है, एनएनपी कहलाती है। इसमें क्या हमने किया, केवल उसकी परिभाषा क्या थी, उसमें क्या था, मूल्यह्रास घटाए बिना। यहाँ क्या है, मूल्यह्रास घटाकर की गई मौद्रिक माप क्या कहलाती है, एनएनपी कहलाती है। ठीक है, एनएनपी ये हो गया एनएनपी। या हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, क्या एनएनपी क्या हो गया, किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त उत्पाद को मूल्यह्रास घटाकर की गई मौद्रिक माप एनएनपी कहलाती है, और घटाए बिना क्या कहलाती है, जीएनपी कहलाती है। जीएनपी की परिभाषा क्या हो गई, किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर निश्चित समय में उत्पादित उत्पाद का मूल्यह्रास घटाए बिना क्या कहलाती है, मौद्रिक माप जीएनपी कहलाती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। अगला टॉपिक अगले टर्न पे देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।